यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपना स्पोर्ट्स विंग लॉन्च कर दिया। इस सिलसिले में तकरीब ईस्ट लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत यूके पीसीसीआई के सदर सरदार शफकत खान ने की। साबिक सदर अमजद खान, ईस्ट लंदन चैप्टर के सदर एजाज खान, डायरेक्टर शाहिद खान, साजिद खान समेत कम्युनिटी के अहम अफराद ने शिरकत की। मार्शल आर्ट के वर्ल्ड चैंपियन कैसर खान को मार्शल आर्ट का इंचार्ज बनाया गया, जबकि सलीम साबरी को यूके पीसीसीआई की क्रिकेट टीम का कैप्टन नामजद किया गया। इस मौका पर यूके पीसीसीआई की नई किट की रौनमाई भी की गई, जबकि चैम्बर की जानिब से कैसर खान और सलीम साबरी को चैम्बर के एजाजी बैज भी लगाए गए। मज़ीद तफसीलात लंदन से असद नवाज की इस रिपोर्ट में। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपना स्पोर्ट्स विंग भी लॉन्च कर दिया। इस सिलसिला में एक तकरीब का एहतमाम मशरकी लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसकी सदारत यूके पीसीसीआई के सदर सरदार शफकत खान ने की। साबिक सदर अमजद खान, मशरकी लंदन चैप्टर के सदर एजाज खान, डायरेक्टर शाहिद खान, डायरेक्टर साजिद खान और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर यूके पीसीसीआई की नई किट की रौनमाई की गई। तकरीब से बात करते हुए सदर शफकत खान ने कहा कि इससे पहले यूके पीसीसीआई खवातीन विंग भी लॉन्च कर चुका है और अब स्पोर्ट्स से लोगों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए स्पोर्ट्स विंग भी लॉन्च किया गया है। इस सिलसिले में वर्ल्ड चैंपियन कैसर खान की खिदमात से इस्तिफादा हासिल करने का फैसला किया गया। उनको मार्शल आर्ट का इंचार्ज बनाया गया है, जबकि लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब के मायनाज प्लेयर सलीम साबरी को क्रिकेट टीम का कैप्टन मुकर्रर किया गया है। सलीम साबरी गुज़िश्ता 30 सालों से क्रिकेट के मैदानों में कारहाय नुमाया सरंजाम दे रहे हैं। 2020 में लंदन मीडिया स्टार की जानिब से नुमाया कारकर्दगी दिखाकर कई टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। इसका बेसिक मकसद यही था कि हम जितने भी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जिनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है, ताकि हम उन लोगों को उनका टैलेंट लोगों तक पहुंचा सकें और उन लोगों का मतलब बेहतर फ्यूचर उनको एक ऐसी सहूलियात फराहम की जाए जो, क्योंकि आप देखते हैं जो भी जो स्पोर्ट्स प्लेयर है उसको जब एक ही मौका मिलता है, जैसे हमारा वो पाकिस्तान एक सिंध से एक यंगस्टर था, उसको एक मौका मिला है, वो आज वो इंटरनेशनल टीम में खेल रहा है और इंटरनेशनली रिकगनाइज हो गया। तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, ताकि हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तकरीब से बात करते हुए वर्ल्ड चैंपियन कैसर खान ने कहा, मुझे खुशी है कि चैम्बर ने मेरी खिदमात से इस्तिफादा हासिल करने का फैसला किया है। इंशाअल्लाह मैं नौजवानों को स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा। यूके पीसीसीआई की क्रिकेट टीम के कप्तान सलीम साबरी ने चलता टीवी से बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि यूके पीसीसीआई ने मेरे कंधों पर क्रिकेट टीम की जिम्मेदारी डाली है, इसको मैं भरपूर तरीके से पूरा करने की कोशिश करूंगा। 2009 में जब से श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान में हमला हुआ, पाकिस्तान के ग्राउंड्स को खेलों के लिए गैर महफूज समझा जाने लगा। अब तो दुनिया की तमाम टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम भी पाकिस्तान का दौरा करेगी, ताकि दुनिया को एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान हर लिहाज से खेलों के लिए एक महफूज मुल्क है। मुझे बहुत खुशी है कि यूके पीसीसीआई ने मेरे कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है कि यूके पीसीसीआई की क्रिकेट टीम का मुझे उन्होंने कैप्टन बनाया। सरदार साहब से काफ़ी इस टॉपिक के ऊपर बातचीत हुई कि हम चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ के, हम उनको यूके पीसीसीआई की टीम में खिलाएं। और हमारा जो फ्यूचर का प्लान है कि जब से 2009 में श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान के बारे में ये राय थी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए, खेलों के लिए गैर महफूज मुल्क है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीमें पाकिस्तान के दौरे पे आ रही हैं। तो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में यही प्लान है कि हम यहाँ से टीम बना के यहाँ के कुछ गोरे भी साथ लेके जाएंगे और कुछ अपने लड़के जो अच्छे खेलने वाले उनको साथ लेके जाएंगे, ताकि हम दुनिया को ये बावर करा सकें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए जो है बिल्कुल महफूज मुल्क है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिस पे पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मुतहद हो जाती है। जब भी मैचेस होते हैं मरने मारने पे आ जाते हैं, तो क्रिकेट के ज़रिए हम जो है एक अच्छी दोस्ती का, एक अमन का पैगाम पाकिस्तान में लेके जाएंगे। देखिए जी, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की इस वक्त बहुत ज़्यादा एक एनर्जी, एक एरा है। यहाँ पे हमारे जो बच्चे अगर हम उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके नहीं जाएंगे तो यहाँ पे इतने ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएंगे कि उन बच्चों को हमें हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये कौम के बच्चे सब हमारे बच्चे हमारे ज़ाती बच्चे नहीं होते। इन कौम के जो बच्चे होते हैं वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो हमने क्या किया चैम्बर्स की तरफ से कि उनकी डिवीज़न बना दिए हैं, क्रिकेट के अलग, मार्शल आर्ट्स के अलग, फुटबॉल के, टेनिस के। इस तरह हम इनको अपनी तरफ से काम करते रहेंगे। चैम्बर्स एक बड़ा इदारा है, इसको हमें आगे लेके जाना
زیادہ ہیں. اس میں سستیاں ہوتی رہی ہیں, فیوچر میں آپس میں تنازعات بھی ہوتے رہیں, مگر اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم ایک پاکستانی ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ.